हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड आज एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1। तो लास्ट क्लास में जो हमने सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड लाइन एंगल और क्या पढ़े थे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लिनियर पेयर, ये सब हमने पढ़ाई किया था ना। तो उससे रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे। सो एक्सरसाइज 5.1। So first write down exercise 5.1. So first question है number 1 question. Number 1, find the complement find the complement find the complement of each of the following angles. Number 1, अच्छा नंबर 1 में दिया गया है एक एंगल। ये एंगल दिया गया है 20 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे 20 डिग्री दिया गया है एक एंगल, जिसका हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो एंगल को अगर हम सम अप निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सो यहाँ पे 20 डिग्री है, सो अदर वन क्या होगा? सो 90 से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो ये 20 डिग्री है ना, सो देयरफॉर 90 डिग्री से 20 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, सो कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। सो 70 डिग्री। सो 70 डिग्री इज ए कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री, क्योंकि 70 एंड 20 प्लस करने से क्या हो जाता है? 90 डिग्री मिलता है। सो 90 से कॉम्प्लीमेंट मतलब 90, सो 90 से जो भी एंगल रहेगा आपका, जो दिया जाएगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया नंबर 1। ऐसे करके आप लोग बाकी जो नंबर 2 एंड नंबर 3 है वो भी करना। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है ना? नेक्स्ट है नंबर 2। उस तरह का ही होगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था? लास्ट वन में था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बोला गया है सप्लीमेंट ऑफ ईच द फॉलोइंग एंगल। फाइंड द supplement of each of the following angles नंबर 1। अच्छा, सप्लीमेंट मतलब क्या था? कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री था। दोनों एंगलों को सम अप अगर निकालोगे तो 90 डिग्री होता है ना। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा था? दो एंगलों को अगर ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए? सम अप क्या निकलना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री रिलेटेड एंड सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री रिलेटेड। ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे नंबर 1 पे दिया गया है ये वाला। यहाँ पे 105 डिग्री दिया गया है। 105 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया 105 डिग्री। इसका अभी क्या निकालना है, इसका अभी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। वहां पे क्या किया था हमने, नंबर 1 में 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, जो हमको जो नंबर दिया गया है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल गया था। यहाँ पे अभी बोला गया सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। और एक सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से क्या मिलता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री निकलता है ना। तो एक अगर 105 है तो अदर वन क्या होगा, 180 से 105 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो हमको क्या मिल जाएगा, और एक सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। सो यहीं पे यही करना है, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। सो 180 से 105, 100 कैंसिल चला गया, 80 से 5 चला गया तो क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या होगा, 75 डिग्री। मतलब 105 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, 75 डिग्री। सो ऐसे करके बाकी आपको और 2 क्वेश्चन करना है, वो हो गया होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हिच आर सप्लीमेंट्री। मतलब कौन सा 2 पेयर दिया गया है एंगलों का, तो एक होगा 180 डिग्री का और एक होगा 90 डिग्री ऐड करने से। तो 180 डिग्री अगर हुआ तो वो क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। और दोनों को ऐड करने से अगर 90 डिग्री मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही बस निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया है एंगल, पेयर ऑफ एंगल दिया गया है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो इसको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इसको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 5 10, 0 हो गया, 1 रह गया ना, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8 एंड 1। सो 180 डिग्री। सो ये क्या है, सप्लीमेंट्री। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री, सॉरी, ये क्या है, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। यार सप्लीमेंट्री लिखने से हो जाएगा। और एक लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में दिया गया है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। सो इसको ऐड करने से क्या मिलेगा, सो देखो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इसको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 7 10, 0 हो गया, 1 रह गया ना, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 90। सो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। सो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो ऐसे करके बाकी सारे होमवर्क करना है आप लोगों को। सो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 में बोला गया फाइंड द एंगल, find the angle which is equal to its complement
अच्छा, ऐसा कोई एंगल निकालना है जो उसका कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कैसे होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलके क्या होता है 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री को हाफ कर दो, हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना निकलेगा। सो हाफ ऑफ 90 डिग्री कितना निकलेगा, 90 डिग्री को अगर हाफ कर दोगे, हाफ ऑफ 90 डिग्री, सो उसको अगर 90 डिग्री को अगर हाफ निकालोगे तो क्या होगा, 2 से 90 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। सो 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि दोनों ही क्या होगा, ऐसे अगर हमने ड्रॉ कर दिया, एक ड्राइंग ले लिया हमने, तो ये 90 डिग्री है ना, ये हमने 90 डिग्री लिया है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका हाफ, इसका हाफ हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री है। सो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल है, और एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है ना, दोनों ही इक्वल है और कॉम्प्लीमेंट है। सो जो भी ऐसे अगर बोला गया जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो क्या करोगे, जो दोनों ऐड करके जिस जो मिलता है हमको उसको हाफ कर दो, क्योंकि दोनों को मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 को हाफ कर दो, सो क्या निकलेगा 45, सो 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सेम यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सेम होगा, लेकिन वहां पे बोला गया कि सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वल निकालने के लिए बोला गया, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट। सो सप्लीमेंट्री एंगल का इक्वल होना चाहिए। सो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, सप्लीमेंट्री एंगल में 180 डिग्री है ना, दो सप्लीमेंट्री एंगल को अगर ऐड करोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। सो 180 डिग्री को अभी हाफ कर दो, हाफ ऑफ 180 डिग्री निकालोगे तो क्या निकलेगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री है, इक्वल होगा, क्योंकि एक ड्रॉ करके दिखाते हैं फिर से। सो ये हो गया 180 डिग्री, है ना, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया इसका हाफ ऑफ 180 डिग्री। सो बोथ साइड क्या हो गया, बोथ साइड क्या हो गया 90 90, इस तरफ भी 90 है और इस तरफ भी क्या है 90 है, इस तरफ भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री, इक्वल हो गया कि नहीं। सो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होना चाहिए, और दोनों ही इक्वल होना चाहिए और सप्लीमेंट होना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है ना। सो 90 90। सो ये क्वेश्चन जरूरी आता है, बहुत ही ज्यादा आ जाता है एग्जाम में। सो ये आप लोगों को याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं मार्क मिलेगा आप लोगों को, 1 मार्क्स क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में। तो ये आप लोग जरूर अच्छे से याद रखना ये चीज। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 आप लोग खुद करना, 6 7 एंड 8 एंड 9, ये सब होमवर्क करना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9, 10 में करवा रही हूँ। अच्छा नंबर 10, नंबर 10 में बोला गया है कि इंडिकेट which pair of angles are
vertically opposite angle अच्छा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये नंबर 1 डायग्राम दिया गया है बुक में, देख लेना आप लोग। नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ऐसे करके हमने एंगल को इसका नेम दे दिया है। सो आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कौन सा क्या एंगल है, ठीक है ना। अभी बोला गया कि नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो इसका आंसर क्या होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल 4 एंड एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पॉटलाइट दे रही हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या है, क्रॉस हुआ कि नहीं। सो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 4 क्या है, ऑपोजिट एंगल है। और एंगल 5 के साथ कौन सा होगा, ये दोनों मिलके है 5 के साथ ऑपोजिट एंगल होगा। सो एंगल 2 एंड एंगल 3 ऐड करने से एंगल 5 के साथ क्या होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। सो वही लिखना है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1 सॉरी एंगल 1 एंड एंगल 4 है, और एक कौन सा है, एंगल 5 के साथ कौन सा होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है नंबर 2। नंबर 2 बोला गया है लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स सॉल्यूशन। अच्छा लीनियर पेयर्स कौन सा होगा, देखो लीनियर पेयर्स मतलब क्या, 180 डिग्री होना चाहिए। ये स्पॉटलाइट देके मैं दिखा रही हूँ, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल मिलके 180 डिग्री हो रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 5, क्योंकि ये एकदम सिंपल लाइन है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 मिलके क्या हो रहा है, आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर हो रहा है ना। और एक पेयर अगर हम दे तो एंगल 4 एंड 5, क्योंकि ये भी क्या है 180 डिग्री एक लाइन है। सो 4 एंड 5 मिलके भी क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। इस तरह भी ले सकते हो आप, एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस 3 करके भी क्या हो रहा है, ये लीनियर पेयर हो रहा है। और लीनियर पेयर नहीं होगा क्योंकि 2 प्लस 3 करने से तो नहीं होगा ना। सो जस्ट क्या करना पड़ेगा, ये हम नहीं ले सकते, हाँ सॉरी ये हम नहीं ले सकते। दो लाइन ही, दो पेयर मतलब क्या, दो एंगल हो सकता है, 3 एंगल हम ले नहीं सकते। तो इसलिए क्या होगा, या तो एंगल 1 एंड एंगल 5 और नहीं तो एंगल 4 एंड 5, इस तरफ का हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 3 3 हो गए ना, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। इस तरफ भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे भी 3 एंगल हो गया है, तो इसीलिए क्योंकि पेयर है 2 एंगल ही होना चाहिए, तो ये इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि मैम ने ये क्यों नहीं दिया, 4 एंड 3 प्लस 2 भी तो ले सकते थे, 3 प्लस 2 नहीं ले सकते। अगर ये एक ही एंगल होता तो ले सकते थे। यहाँ पे फिर से क्या हो गया, 2 डिवाइड हो गया ना, 2 एंड 3 2 डिवाइड हो गए, इसलिए हम ये नहीं ले सकते, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक लीनियर पेयर है, और एंगल 4 एंड एंगल 5 ये भी एक लीनियर पेयर है। अभी है नंबर 11। नंबर 11 आप लोग होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप लोग होमवर्क करना। नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ नंबर 12। नंबर 12 में एंगल निकालना है। नंबर 12, find the values
of the angles x, y and z, in each of the following. नंबर 1 ड्रॉ करना है पहले तो हमको। ये दिया गया है x, फिगर आप लोगों के बुक में है y, ये है z और ये है, सिर्फ ये एंगल दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। ओके, सो इसको अभी x, y एंड z को हमको निकालना है। सो कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन इस तरफ कर रहे। पहले तो देखो ये 55 डिग्री के साथ कौन सा ऑपोजिट एंगल है? एंगल x है। सो एंगल x का वैल्यू क्या होगा? एंगल x का वैल्यू क्या होगा? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। साइड में लिखना भी है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्योंकि ये दोनों क्या है? ऑपोजिट है कि नहीं? ये देखो क्रॉस है, दो लाइन क्रॉस हुआ है एक पॉइंट में, और ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल है। एंगल 55 के साथ ये x ऑपोजिट एंगल है। सो ऑपोजिट अगर हुआ तो ये क्या हो गया? इक्वल होगा। क्योंकि इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। सो 55 डिग्री एंड x इक्वल है। सो एंगल x का वैल्यू भी क्या होगा? 55 डिग्री ही होगा। और इसे हम साइड में लिखेंगे। क्यों हुआ? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। साइड में आपको जरूर लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। क्यों है ये आपको? क्योंकि आपको समझ में आया कि नहीं, ऐसे आपने लिख दिया वो नहीं होगा, आपको साइड में लिखना भी है क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अभी y एंड z कैसे निकालेंगे? सो पहले देखो y 55 डिग्री के साथ क्या है? ये लीनियर पेयर है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या है? 180 डिग्री हो रहा है, एक लाइन हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? एक लीनियर पेयर है। सो 180 डिग्री से 55 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो y निकल जाएगा। सो देयरफॉर एंगल y इक्वल 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्योंकि क्या है? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है इसीलिए। सो 180 डिग्री से 55 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल आएगा? 125 डिग्री। ठीक है ना? सो y 125 डिग्री निकल गया। सो y अगर 125 डिग्री है, y अगर 125 डिग्री है, सो z भी क्या है? ऑपोजिट है कि नहीं? सो z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल z का भी वैल्यू क्या होगा? 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि y का वैल्यू 125 डिग्री निकल आया। सो z का भी क्या होगा? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। ठीक है ना? ऐसे करके ही एक्स वाई जेड तो निकल गया। ऐसे करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 2 उसका भी आपको निकालना है। सो वो होमवर्क रह गया। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12 का नंबर 2, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है, और आपको 14 में क्या करना है? एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। सो ये दोनों भी मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर
13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये इजी है, आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोग मुझे करके दिखाना। सो एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों का खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से ये सब नोट डाउन करना, समझ लेना और होमवर्क भी करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी जो नेक्स्ट होगा टॉपिक वो मैं करवाऊंगी, उससे रिलेटेड जो है पेयर ऑफ लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एंगल, सो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। सो आप लोग ये अच्छे से फिनिश करके रखना। 5.1 एक्सरसाइज जो मैंने आज करवाया है उसका आपने नोट करना है, पहले तो नोट करना है, उसे फिर से समझना है और समझ के फिर होमवर्क सारा करना है, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से जो मैंने करवाया है वो कंप्लीट करके रखना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।